मुंबई के मॉल में सोमवार से होगी सख्ती। हर आने जाने वाले का एंटीजन टेस्ट होगा जरूरी। टेस्ट से बचना है तो नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी। देश में फिर से बेकाबू कोरोना। एक दिन में 39,000 से ज्यादा केसेस, 154 मौत। महाराष्ट्र में 25,000 से ज्यादा केस। महाराष्ट्र में एक दिन केस का नया रिकॉर्ड। इससे पहले 11 सितंबर को आए थे 24,896 नए केसेस। मुंबई में 2800 से ज्यादा केस। मुंबई में कोरोना के बाद भी लापरवाही। सब्जी मंडी में दिखी भारी भीड़। धारावी में फिर टेंशन बढ़ रही है। कल सामने आए 30 नए संक्रमित। बढ़ते मामलों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का फरमान। महाराष्ट्र आने जाने वाली यात्री बसों पर 20 मार्च तक रोक। मध्य प्रदेश में कल 24 घंटे में आए 917 नए केस। भोपाल और इंदौर के अलावा 10 अन्य शहरों में भी नाइट कर्फ्यू लागू। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल। 24 घंटे में 607 नए केस। एक मरीज ने गंवाई जान। 6 जनवरी के बाद दिल्ली में कल सबसे ज्यादा मामले सामने आए। कई इलाकों में सिविल डिफेंस टीम ने चलाया चेकिंग अभियान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संक्रमण को लेकर कहा, पहले से मामले काफी कम। चिंता की बात नहीं, सावधानी जरूर। गुजरात में कोरोना के 1,276 नए मामले। सबसे ज्यादा सूरत में 324 केस। सूरत में बिगड़ते हालात के बीच प्रशासन का बड़ा फैसला। आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सभी मॉल बंद। लगेगा नाइट कर्फ्यू। अहमदाबाद में भी आज रात 9 बजे से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। शनिवार और रविवार को मॉल, सिनेमा हॉल रहेंगे बंद। अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत समेत 8 शहरों में स्कूल को बंद करने का आदेश। फिलहाल ऑनलाइन होगी पढ़ाई। सामने आई गुजरात सरकार की दोहरी नीति। मास्क न पहनने वाले आम लोगों पर 1000 का जुर्माना लगाने का फैसला। नेताओं, मंत्रियों और अफसरों के लिए सिर्फ 500 रुपए। सूरत में पुलिस थाने में उड़ी कोरोना को लेकर बने नियम की धज्जियां। इंस्पेक्टर के विदाई समारोह में बिना मास्क दिखे लोग, वीडियो वायरल। कोरोना की दूसरी लहर की आहट से यूपी में भी खौफ। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर डीएम ने स्क्रीनिंग अभियान का लिया जायजा। पंजाब के 9 शहरों में सख्ती। अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। पाबंदी के बाद भी कपूरथला में नाइट कर्फ्यू के दौरान खुली नजर आई दुकानें। सुस्त दिखे पुलिस वाले। बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्कता। सभी सरकारी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां 5 अप्रैल तक रद्द। बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद बंगाल में कई शहरों में प्रदर्शन। जितेंद्र तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ दुर्गापुर में आगजनी। मालदा गजौल सीट पर चिन्मय देव को टिकट देने का विरोध। पार्टी के दफ्तर पर जबरदस्त तोड़फोड़। राजहाट, गोपालपुर और दमदम सीटों पर भी विरोध। कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई। टायर फूंकते दिखाई दिए कार्यकर्ता। जलपाईगुड़ी में पार्टी के समर्थकों में आपसी भिड़ंत। दफ्तर में तोड़फोड़। आसनसोल के रानीगंज में भी बीजेपी उम्मीदवार को लेकर बगावत। विरोध में पार्टी दफ्तर के गेट बंद किए गए। बंगाल चुनाव में टीएमसी को एक और बड़ा झटका। शुभेंदु अधिकारी के पिता और सांसद शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में होंगे शामिल। पार्टी में टूट के बीच ममता ने संभाला मोर्चा। आज पूर्व मिदनापुर में 3 चुनावी सभाओं को करेंगी संबोधित। चुनाव आयोग से मिला टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। शुभेंदु अधिकारी पर नंदीग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले कराने का लगाया आरोप। बंगाल के पुरुलिया में पीएम मोदी की रैली। ममता के चुनावी नारे, खेला होबे पर जमकर बोला हमला। पश्चिमी मिदनापुर में ममता की भी रैली। कहा, बंगाल के सभी होटल बीजेपी कार्यकर्ताओं से भर गए हैं। हजारों नेता वोट लूटने आ रहे हैं। बंगाल के लिए बीजेपी ने जारी किया 148 उम्मीदवारों की लिस्ट। कृष्णानगर उत्तर से लड़ेंगे मुकुल रॉय। चौरंगी से बीजेपी उम्मीदवार बनाई गई शिखा मित्रा ने उठाए सवाल। कहा, मैं नहीं लड़ रही हूं बीजेपी टिकट पर चुनाव, मैं कांग्रेस में हूं। आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलेंगे टीएमसी नेता। स्वागता रे, महुआ मोइत्रा के साथ यशवंत सिन्हा भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी में शामिल हुए रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल। ममता बनर्जी पर किया वार। कहा, कुछ लोगों को जय श्री राम से एलर्जी। तमिलनाडु में फिर वोटों के लिए नकदी देने का मामला उछला। अन्ना द्रमुक के नेता पैसा देते कैमरे में कैद हुए। एंटीलिया केस की एनआईए जांच पर शिवसेना ने फिर किया ऐतराज। सामना में लिखा, आतंकवाद से तार नहीं जुड़े पर एनआईए को दी जांच। परमवीर सिंह का भी किया बचाव। लिखा, उन पर दिल्ली की एक विशिष्ट लॉबी का गुस्सा था।
एंटिलिया मामले में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा बढ़ा। वाजे से जुड़ी एक और लग्जरी कार बरामद। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक वाजे 3 कंपनीज में डायरेक्टर, लेन देन पर जांच एजेंसीज की नजर। सचिन वाजे केस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, जांच में दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। महिलाओं के लिबास वाले बयान पर बढ़ा विवाद, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मांगी माफी। आज तक से खास बातचीत में बोले तीरथ सिंह रावत, मुझे जीन्स से नहीं फटी जीन्स से ऐतराज। रावत के बयान पर दिल्ली कांग्रेस की महिला विंग का आज विरोध प्रदर्शन, फटी जीन्स पहनकर शामिल होंगी महिलाएं। किसानों ने किया बीजेपी के पूर्व एमपी का विरोध, तेजवीर सिंह को गांव में नहीं घुसने दिया। मथुरा के मॉन्ट में आज किसानों की महापंचायत, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी करेंगे शिरकत। अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत ने अयोध्या में शूट किया फिल्म राम सेतु का मुहूर्त, मुंबई की वापसी। अहमदाबाद के चौथे T20 में भारत की रोमांचक जीत, 8 रन से इंग्लैंड को हराया। भारत की जीत के हीरो बने सूर्य कुमार यादव, 57 रन की दमदार पारी खेली, बने मैन ऑफ द मैच। राष्ट्रपति पुतिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद आई रूस की प्रतिक्रिया, क्रेमलिन के मुताबिक जो बाइडेन को रूस के साथ रिश्ते सुधारने की नहीं है इच्छा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फिर हुआ बम धमाका, धमाके में 4 अफगानी सरकारी कर्मचारियों की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।